वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता, राजस्थान में हरित भारत एक्सपो का आयोजन और गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना है, उनके आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो इनके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। रोज आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है, और साथ में हम पढ़ते हैं राजस्थान सरकार की डेली प्रोजेक्ट अपडेट के साथ। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 20 नवंबर को हमने क्या पढ़ा था कि 2030 तक 200 प्लस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने RVUNL और जो SCEL के बीच 2674 हिस्सेदारी वाला जेवी मंजूर किया है। प्रवासी राजस्थानियों से संवाद और सहयोग हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन करके अनुमोदित किया है। बीकानेर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर तीनों में सौर और 765 kV सब स्टेशन परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटित की गई है। राजकीय महाविद्यालय कालिंद्री का नया नाम संघवी हीराचंद फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय रखा गया है। और घुम्बर महोत्सव 19 नवंबर 2025 को 7 संभागों में आयोजित किया गया, जिसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। ये हमने कल पढ़े थे और इसका टेस्ट आपको तो नानक क्लासेज ऐप में डेली वीकली मंथली टेस्ट सीरीज चल रही है। नई 2026 की शुरू हो चुकी है, दिसंबर 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहनी है और 2025 का निःशुल्क मिलेगा, उसमें मिल गया। और क्विज नानक क्लासेस सिर्फ टेलीग्राम पे, तो सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें ताकि आपको ऑनलाइनर PDF लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, हरित भारत एक्सपो का आयोजन राजस्थान के किन 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा? हरित भारत एक्सपो का आयोजन तो राजस्थान के जोधपुर और जयपुर में, राजस्थान के जोधपुर और जयपुर में हरित भारत एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तस्वीर देख सकते हो, ये है, इसमें आमंत्रित किया गया है हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी को। तो हरित भारत एक्सपो का आयोजन है वो 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण आज से 21 से 23 नवंबर जोधपुर और दूसरा चरण 16 से 18 जनवरी 2026 जयपुर में। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को हरित भारत एक्सपो के लिए आमंत्रित किया है, जो हरित भारत अभियान के तहत आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में राजस्थान रत्न अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? पहली बार ये पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो डॉक्टर नरेंद्र कुकर को, डॉक्टर नरेंद्र कुकर को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना में राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में 26वां दीपावली गाला महोत्सव बनाया। समारोह में 400 से ज़्यादा विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। मुख्य सम्मान राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर नरेंद्र कुकर, एक्सीलेंस इन मेडिसिन अवार्ड डॉक्टर भारत गुप्ता को और यंग अचीवर अवार्ड निधि लड्डा को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर नरेंद्र कुकर को सम्मानित किया गया। इसमें राणा ने राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित मदन लाल नायक ने किस खेल में योगदान दिया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे और इन्हें राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये साइकिल पोलो के खिलाड़ी थे। साइकिल पोलो, साइकिल के साथ पोलो खेला जाता ना, उसके खिलाड़ी थे। तस्वीर आपके सामने। तो साइकिल पोलो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रशिक्षक पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट मदन लाल नायक ने साइकिल पोलो में पिछले 40 वर्षों से योगदान दिया। उन्होंने 6 विश्व कप प्रतियोगिता में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें राजमाता कृष्णा कुमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ 50,000 रुपये नगद, उनका खेल जीवन दर्शाता एक सिल्वर पॉलिश्ड जो साल्वर है वो भी प्रदान किया गया। शॉर्टकट में याद रखना, राजमाता कृष्णा कुमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? मदन लाल नायक, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल पोलो के खिलाड़ी हैं। ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलो वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ खेल खिलाड़ियों वाले
खिलेड़ प्रेमियों वाले। और ये तस्वीर आपके सामने है अरुंधति चौधरी जी, बिल्कुल कोटा जिले की अरुंधति चौधरी बॉक्सर। इन्होंने ग्रेटर नोएडा के अंदर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 किलो भार वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है। इनका नाम अरुंधति चौधरी। अश्विनी बिश्नोई ये कुश्ती की खिलाड़ी है। मुस्कान पिपलोदर, विजय श्री राठौड़ ये रग्बी फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। तो अरुंधति चौधरी कोटा की है, बॉक्सर है। ग्रेटर नोएडा में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 किलो वर्ग फाइनल में उज्बेकिस्तान की जोकिरोवा अजीजा को 5-0 से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 7 स्वर्ण पदक यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की पूर्व विजेता रह चुकी है और भारत इस चैंपियनशिप में 20 से ज्यादा पदक लाया है। अपनी राजस्थान की खिलाड़ी कौन? अरुंधति चौधरी बॉक्सर है कोटा की और उज्बेकिस्तान की जोकिरोवा अजीजा को 5-0 से हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनी। राजस्थान में अभी देखो 2 पुरस्कार हैं, बालिका प्रोत्साहन योजना और एक है गार्गी पुरस्कार। ये दोनों अभी इनके आवेदन शुरू में हैं और विद्यार्थी कल्याणकारी की जब जब बात आती है अपने निरंतर को पढ़ते हैं। तो राजस्थान में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 5,000 रुपये। यानी 12वीं पास कर ली, उसके बाद में स्नातक में जब वो अध्ययनरत है तो उसे 5,000 रुपये। और नानक क्लासेज की राजस्थान की प्रमुख योजना नीतियों की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। इसमें 25 फ्लैगशिप योजना है, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जन कल्याणकारी योजना है, अभिनव विकास योजना है और केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार सब समाहित किया गया है। ये पुस्तक आप सभी साथियों के हाथ में जरूर होनी चाहिए। आप मिल जाएगी आपको नानक क्लासेस प्ले स्टोर पे या बाजार में उपलब्ध है। बालिका प्रोत्साहन योजना आरंभ 2008-9 में हुई थी। पात्रता इसकी यह है कि इसके अंतर्गत कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिया जाता है। स्नातक में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष की राशि एक मुश्त 5,000 रुपये प्रमाण पत्र मिलता है। इसकी नोडल एजेंसी यह राशि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा है। अभी बालिका प्रोत्साहन योजना 12वीं क्लास के लिए है, 75% या उससे अधिक। एक योजना है गार्गी पुरस्कार योजना, जो अक्सर पेपर में आती है। गार्गी पुरस्कार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह योजना बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 1998 में शुरू की गई थी। यह पुरस्कार केवल उन छात्राओं को दिया जाता है जिन्होंने कक्षा 12वीं में 75% से अधिक प्राप्त किए हो। पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है और योजना का संचालन राजस्थान सरकार और बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा बी। ये तो बालिका प्रोत्साहन योजना है, इसमें कक्षा 10 का महत्व रखता है। कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त हो। और ये पुस्तक है, इसमें ये सब योजनाएं डाली हुई है। गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी पर दिया जाता है, जो माघ शुक्ल पंचमी को मां सरस्वती की आराधना की जाती है। गार्गी पुरस्कार योजना 1998 में शुरू हुई थी। यह योजना राजस्थान सरकार और बालिका शिक्षा फाउंडेशन के लिए है। कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 11वीं और 12वीं में नियमित अध्ययनरत होने पर 3,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। यानी कक्षा 10 में आपने 75% या अधिक प्राप्त कर ली छात्राएं, अगर वो 11वीं नियमित अध्ययनरत है तो उसे 3,000 रुपये मिल गए। फिर वो 12वीं में फिर नियमित अध्ययनरत है तो फिर उसे 3,000 रुपये प्राप्त हो गए। यानी टोटल मिला के 6,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। और बालिका प्रोत्साहन योजना में 12वीं पास 75% 5,000 रुपये दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। पुरस्कार हेतु राशि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। तो भाई आवेदन इनके चल रहे हैं और बसंत पंचमी के दिन दी जाती है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 8 से 10 CGPA इनमें क्यों ग्रेड दिए जाते हैं, प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कार दिया जाता है। तो आज अभी आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, बालिका प्रोत्साहन योजना और गार्गी पुरस्कार योजना। तो दोनों मैंने आपको डिटेल बता दी। शिव की डोज दिल्ली में रोटरी तेजस कार्यक्रम में अनिल अग्रवाल सम्मानित हुए और देश भर से चुने गए 5 युवाओं में जयपुर की भाविनी भार्गव शामिल रही। क्लार्क्स आमेर में हुई राजस्थान टूरिज्म वर्कशॉप में खंडवा हवेली के शैलेंद्र सिंह राठौड़ को डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सस्टेनेबल इको टूरिज्म अवार्ड दिया। पहला अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी में बनेगा। शहीद सूबेदार प्रभात गौड़ को राजा मान सिंह प्रथम अवार्ड दिया गया। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला चूरू में स्थापित होगी।
श्री यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद टाक है। 75वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता डिडवाड़ा में आयोजित हुई, जिसमें जयपुर विजेता बना। ठीक है, ये शिव की डोज है, चलते फिरते प्रश्न इनको जरूर पढ़ा करो। इनकी क्विज आपको शाम को टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो जस्ट बुलेटिन, मुख्यमंत्री मदन लाल जी शर्मा ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पटना में कल 10वीं बार रिकॉर्ड नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और GCC एक्सीलेंस हब बनेगा और पोर्टल राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन होगा। ये सब मैंने कल आपको बता दिया। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को बनाएंगे, तो जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। नए मुख्य सचिव पदभार संभालते हैं श्री V श्रीनिवास ने संपर्क हेल्पलाइन, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। इन्होंने कहा कि रोज 10 शिकायतें मैं देखूंगा, हर महीने राजस्थान संपर्क सम्मेलन या दिवस हम बनाएंगे ताकि इन जनता से संपर्क हो सके। टेलीग्राम ज्वाइन करना है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, राजस्थान की अनोया प्रसाद का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी का सही जवाब था अनोया प्रसाद शतरंज की खिलाड़ी है। किसकी है? शतरंज की खिलाड़ी है। ओ सॉरी, शतरंज नहीं, निशानेबाजी की है, निशानेबाजी की। अनोया प्रसाद निशानेबाजी की खिलाड़ी है, निशानेबाज है। क्वेश्चन फॉर यू, पुग्गल सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टेस्ट डोज, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का खेल। गंगानगर का एथलेटिक्स है, हनुमानगढ़ का हॉकी है। बीकानेर का तीरंदाजी है, चूरू का एथलेटिक्स है। जैसलमेर का जिम्नास्टिक है, फलोदी का एथलेटिक्स है, जोधपुर का जिम्नास्टिक है। बाड़मेर का बास्केटबॉल है, जालोर का बॉक्सिंग है, बालोतरा का क्रिकेट है। नागौर का कुश्ती है, डिडवाना का कबड्डी है, सीकर का फुटबॉल है। ये पंचगौरव योजना के तहत मैं आपको खेल करवा रहा हूँ। अब 5 प्रश्न और। पंचगौरव योजना के तहत खेल, जयपुर झुंझुनू कोटपुतली बहरोड का खेल कौन सा है? भरतपुर डीग धौलपुर का खेल कौन सा है? अलवर खेरथल तिजारा का खेल कौन सा है? करौली सवाईमाधोपुर दौसा का खेल कौन सा है? टोंक अजमेर ब्यावर का खेल कौन सा है? इन 5 क्वेश्चनों के जवाब देने भी, क्योंकि हर पेपर में पंचगौरव का खेल, पर्यटक स्थल वगैरह सब पूछा जा रहा है, तो मैं आपको सारे याद करवा दूंगा अगर आप साथ साथ चलते रहे तो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज, और लगातार अध्ययन करना है। 3rd ग्रेड की आज जो टेस्ट सीरीज है, आज 21 तारीख को टेस्ट होने जा रहा है, जो राजस्थान के और भारत के वनस्पति है, स्पेशल टॉपिक है 3rd ग्रेड L1 के अंदर, उसका टेस्ट होने जा रहा है। सभी साथी जरूर ज्वाइन कीजिए। महादंगल को देखिए, पार्ट नंबर 2 जल्द आ रहा है। करंट अफेयर्स है, 1st ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, 2nd ग्रेड की टेस्ट सीरीज वगैरह सब है। और CAT की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स CAT के लिए, तो प्रताप क्लासेज पे उपलब्ध है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।